तो दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि करेक्शन पे अवेलेबल है आज की डेट में। इस पे मैंने पहले भी वीडियो डाला था। तब ये स्टॉक 1070-80 रुपये के पास चलता था। उसके बाद ये 1400-1300 तक गया। अब ये करेक्शन पे अवेलेबल है, वापस 1130 रुपये पे अवेलेबल है। इस स्टॉक का नाम है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये वन ऑफ द लीडिंग जनरल इंश्योरेंस कंपनी है हमारे इंडिया के अंदर। प्राइवेट कंपनी है, सरकारी कंपनी भी, PSU कंपनी भी लिस्टेड है, लेकिन ये एक प्राइवेट कंपनी है। ICICI बैंक की सब्सिडी कंपनी है। इसके अंदर ICICI बैंक और फेयरफ्लेक्स फाइनेंशियल होल्डिंग की 64+ होल्डिंग है। बाकी दैट्स ऑफ द पब्लिक के पास और JV पार्टनर के पास है। तो ये एक बहुत बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि डील करती है मोटर इंश्योरेंस में, जिसके अंदर कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस और ट्रक वगैरह के इंश्योरेंस आते हैं। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस में, ट्रैवल इंश्योरेंस में और बिजनेस इंश्योरेंस में। ये बेसिकली जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करती है। ICICI बैंक इसकी पेरेंट कंपनी है, ये उसकी सब्सिडी कंपनी है जैसा मैंने आपको बताया। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे अवेलेबल है। आइए चार्ट पे भी देखेंगे। पहले थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में बात कर लें। इस कंपनी की टोटल 280 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं और ICICI बैंक आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, दूसरा बड़ा बैंक है हमारे इंडिया का। तो ICICI के पास भी बहुत अच्छा ब्रांचेस का नेटवर्क है। टोटल 5500 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं ICICI बैंक की हमारे इंडिया के अंदर। तो इतना बड़ा ब्रांचेस नेटवर्क है ICICI बैंक का। ICICI बैंक के थ्रू भी जनरल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट जो हैं सेल किए जाते हैं, कस्टमर को बताए जाते हैं। ICICI बैंक के पास काफ़ी बड़ा कस्टमर बेस है। तो इन फ्यूचर मुझे ऐसा लगता है कि इसको अच्छा बिजनेस मिल सकता है बैंक के थ्रू भी और इसकी अपनी जो ब्रांचेज हैं उसके थ्रू भी। तो काफ़ी बड़ा एरिया बाकी है, ग्रोथ का काफ़ी बड़ा स्कोप इसके अंदर बाकी है। और ये प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी का मेन फोकस यही होता है ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को कैप्चर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को एक्वायर किया जाए, अपनी सर्विस के बारे में बताया जाए और बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जाए। जो प्राइवेट कंपनी का जो मेन फोकस होता है वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ले कैप्चर करना। इसलिए जो है प्राइवेट कंपनी के स्टॉक थोड़े महंगे चलते हैं, हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड होते हैं और उन्हीं के अंदर मैंने ये देखा कि अच्छा रिटर्न मिलता है। तो इसकी 280 ब्रांचेज हैं, 800 वर्चुअल ऑफिस हैं, 88,500 इंडिविजुअली एजेंट हैं। तो इसके पास काफ़ी अच्छा नेटवर्क का बेस है हमारे इंडिया के अंदर। तो इसने अभी पीछे AXA जनरल इंश्योरेंस कंपनी को भी एक्वायर किया था। इसका 52 हफ्ते का लो है 1101,071 और करंट प्राइस पे जो चल रहा है, ट्रेड हो रहा है, वो हो रहा है 1135। इसका जो हाई है वो 1500 का है। आप चार्ट पे देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। नो डाउट मूविंग एवरेज ने सेल सिग्नल दिया है, लेकिन ऐसा स्टॉक अगर करेक्शन पे मिले तो उसमें हम थोड़ी क्वांटिटी में अगर बाय करें तो कोई बुराई नहीं है। लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। इसका जो पहला सपोर्ट है वो 1000 रुपये के पास है। उसके बाद इसका दूसरा सपोर्ट 900 रुपये के पास निकलता है। आइए इसकी बैलेंस शीट को देखते हैं। बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो मार्च 2011 में इसकी 2800 करोड़ की सेल थी और मार्च 2022 में 10 साल के अंदर इसकी सेल 16,000 करोड़ की हो गई। तो टोटल 8 गुना इसका रेवेन्यू बढ़ गया और प्रॉफिट भी इसके लॉस में हुआ करता था। आज की डेट में 1200 करोड़ के प्रॉफिट निकल के सामने आया 2022 के अंदर। तो प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है, काफ़ी तेज़ी से कंपनी ग्रो कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इन फ्यूचर कंपनी की बैलेंस शीट में ग्रोथ नहीं आती है, जब स्टेबल नंबर आते हैं तो यहाँ से भी स्टॉक थोड़ा करेक्ट कर सकता है। अगर ग्रोथ आएगी तभी तो EPS बढ़ेगा, तभी तो डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, तभी तो FII या बड़े इन्वेस्टर इसके अंदर और पैसा डालेंगे। अगर ग्रोथ ही नहीं आएगी, EPS ही नहीं बढ़ेगा तो स्टॉक के अंदर डिक्लाइन भी आ सकता है। अगर वहीं ग्रोथ आती है, जैसे पास में ग्रोथ आई है ऐसी ग्रोथ आती है, तो स्टॉक ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। क्रैक कर गया, थोड़ा और क्रैक कर सकता है, क्योंकि अभी मार्केट में अगर करेक्शन होती है थोड़ी सी तो स्टॉक शायद थोड़ा और नीचे आ जाए, क्योंकि मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई पे है। सारे स्टॉक ने, ज़्यादातर स्टॉक ने अपने नए हाई बनाए हैं और ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो आप ज़रा अपनी रिसर्च कर लीजिएगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और इसके पीए से कंपैरिजन करेंगे तो ये 35 की पी पे चल रहा है। ICICI पोटेंशियल लाइफ इंश्योरेंस 82 की पी पे है और SBI लाइफ इंश्योरेंस सरकारी कंपनी है वो 73 की पी पे है। तो ये जो कंपनी है ये डिस्काउंट पे आज की डेट में ट्रेड हो रही है। आप चार्ट पे अगर थोड़ा सा एनालाइज करेंगे आप तो ये पाएंगे कि ये डाउन ट्रेंड में है, कुछ नहीं कहा जा सकता कितना नीचे आएगा। लेकिन अभी जो है
देखा जाए तो इसका एक जो रिसेंटली सपोर्ट बना है वो बना है 1100 के पास, ये उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो 1100 जो आज रेट खड़ा है, इसी रेट पे मैंने 20 शेयर अपने अकाउंट में बाय किए हैं। अब मैं यहाँ रिकमेंडेशन देता कि आप भी बाय करें। ये स्टॉक डिस्काउंट पे अवेलेबल था तो मैंने सोचा कि वीडियो अपलोड करके आप सबको बता देता हूँ। अगर ये नीचे आएगा तो मैं इसको ज़रूर बाय करूँगा, अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखूँगा। तो मैंने इसको इसलिए ऐड किया क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है, काफ़ी अच्छा व्यापार है इसका और हमारे इंडिया के अंदर। और इसके पास आज की डेट में 8% का मार्केट शेयर है जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर। तो 8% का मार्केट शेयर, 8 या 10% का मार्केट शेयर है, तो कंपनी के पास बहुत बड़ा ग्रोथ का स्कोप बाकी है। कंपनी एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे सकती है, जो कि देती है मार्केटिंग स्किल, मार्केटिंग पे, और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करती है जहाँ से कि कस्टमर को अटैक किया जाए, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस लेके आया जाए। तो कंपनी जो है सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है जनरल इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर हमारे इंडिया के अंदर। तो कंपनी जो है का मार्केट शेयर गेन हो सकता है इन फ्यूचर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी अच्छा बेस है, नेटवर्क है, जिसके थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बता सकती है। बैंक के भी काफ़ी सारे कस्टमर हैं, ICICI बैंक के पास भी कस्टमर बेस काफ़ी अच्छा है। अगर कंपनी उसी पे फोकस करे तो काफ़ी सारे कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकती है, अपना जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में बता सकती है, वहाँ से काफ़ी अच्छा बिजनेस कंपनी को मिल सकता है और भी कस्टमर इसके ऐड होंगे ब्रांचेस के थ्रू। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ है, बैलेंस शीट में सब कुछ सही है। अभी आज की डेट में करेक्शन पे अवेलेबल है, डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो अगर आप इसमें बाय करने का मन बना रहे हैं तो अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अगर ये थोड़ा और करेक्ट करता है, क्योंकि मार्केट अभी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लाइफ टाइम हाई पे के आसपास चल रही है निफ्टी और सेंसेक्स। तो अभी ये करेक्ट कर रहा है, तो हो सकता है अगर मार्केट के अंदर करेक्शन आए तो ये और ज़्यादा नीचे के लेवल भी दिखा सकता है। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन आप ले सकते हैं, थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं अपनी। 35 की पी के पास ट्रेड हो रहा है और जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, सरकारी कंपनी है, वो 10 से नीचे की पी के पास ट्रेड कर रहा है। उससे कंपैरिजन करेंगे तो महंगा है, लेकिन स्टॉक अच्छा है। ये जनरली 60 की पी के पास चलता था, 1400 या 1500 का इसका आई है, अभी ये 1100 तक अवेलेबल है, करेक्शन पे अवेलेबल है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जब इसके अंदर राइट सेटअप तैयार हो, मूविंग एवरेज को लगाएं, जब बाय सिग्नल जनरेट हो तब आप बाय कर सकते हैं, या फिर आप और करेक्शन का भी वेट कर सकते हैं इसके अंदर। मैंने तो इसी लेवल पे बाय किया है और मैं इसको होल्ड करूंगा कुछ समय के लिए। हो सकता है कि ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चला जाए, अप मूव दिखा दे, या हो सकता है करेक्ट कर जाए। अगर करेक्ट करेगा तो मैं और बाय करूंगा छोटी क्वांटिटी में, डाइवर्सिफिकेशन करके। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस स्टॉक में पैसा लगाने का मन बना रहे हैं तो आप डाइवर्सिफिकेशन जरूर कीजिएगा। मतलब कि आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक हैं अगर, तो एक स्टॉक ये हो सकता है, ये नहीं कि सारे पैसे इसी स्टॉक में लगा दें आप। तो ऐसे करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए आप अपने फाइनेंशियल प्लान से बात करने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा।